मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, आज मैं जो बात बताने जा रही हूँ वह सिर्फ एक मैसेज नहीं, एक चेतावनी है। यह शब्द आपके लिए है क्योंकि कुछ बहुत बड़ा घटने जा रहा है। यह बात बहुत गहरी है, इसे बीच में मत छोड़िए क्योंकि हो सकता है कि यही बातें आपको किसी संकट से बचा ले। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। एक ऐसी तस्वीर के साथ कुछ हुआ है जिसे आप हल्के में नहीं ले सकते। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि आपके पूर्वज की थी। कोई है जिसने उस तस्वीर को छेड़ा है, उसके साथ खिलवाड़ किया है और यहीं से सारी समस्या की शुरुआत हुई है। ब्रह्मांड ने एक संकेत भेजा है कि उस फोटो से छेड़छाड़ करने के कारण अब कुछ बड़ा संकट आसमान की तरह सिर पर मंडरा रहा है। एक अनदेखी शक्ति ने यह देखा है और वह शक्ति अब मौन नहीं है, वह जाग चुकी है। आपके जीवन में कुछ घटनाएं इस समय तेजी से घट रही होंगी। अचानक मन अशांत हो जाना, नींद में डरावने सपने आना, बिना वजह उदासी छाना, घर में लगातार चीजें गिरना या खराब होना, यह सब संयोग नहीं है, यह सब संकेत है। संकेत की कोई अदृश्य शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है। किसी ने अनजाने में या शायद जानबूझकर उस फोटो को हिला दिया है, पलट दिया है या हटाया है और इसी से कुछ शक्तियां असंतुलित हो चुकी हैं। वो फोटो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वह एक कड़ी थी, एक सुरंग थी ब्रह्मांडीय सुरक्षा और आपके बीच, और अब वो सुरक्षा हट चुकी है। जो बंधन था, जो रक्षा कवच था, वो दरक चुका है। अब आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है और यह बदलाव सकारात्मक नहीं है, यह उथल पुथल लाने वाला है। आपको इस समय अपने आसपास की बातों पर बहुत ध्यान देना होगा। किसने वह तस्वीर छुई? क्या उसने ऐसा मजाक में किया या किसी नासमझी ने? या फिर क्या यह किसी योजना का हिस्सा था? याद रखिए, पूर्वजों की आत्मा कभी मौन नहीं रहती। जब उनका अपमान होता है और जब कोई उनकी छवि के साथ खिलवाड़ करता है तो वे संकेत भेजते हैं। हो सकता है कि आपने हाल ही में कोई अजीब सपना देखा हो जिसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति आपको कुछ कह रहा हो या कोई फोटो अचानक ध्यान में आ गई हो। यह सब उनका ही संदेश था। वो फोटो एक द्वार था, एक दरवाजा था सुरक्षा और आश्रय का, और अब वह दरवाजा खुल गया है। अब आपको बेहद सतर्क रहना है। आपके घर की दीवारें भी अब ऊर्जा सोख रही है। अब समय आ गया है जब आप अपने पूर्वजों से माफी मांगे, उनका सम्मान फिर से बहाल करें। उस तस्वीर को वापस उसकी जगह रखें, वहां दीप जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और ध्यानपूर्वक क्षमा याचना करें। कहे हैं मेरे पूर्वजों, अगर मुझसे या मेरे किसी प्रिय ने
कोई गलती की हो तो कृपया क्षमा करें। मैं अब आपकी रक्षा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहता हूँ, क्योंकि याद रखिए पूर्वजों का कोप वंश को कमजोर करता है और उनका आशीर्वाद पीढ़ियों को उन्नत करता है। जब उनका अपमान होता है तो किस्मत थम जाती है, कार्य अटक जाते हैं और जीवन में निरर्थकता छा जाती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही तो हो सकता है यह उसी संकट की छाया हो। यही समय है जब आप ब्रह्मांड से माफी मांग सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं, मैं जान गया हूँ कि कोई भूल हो गई है। अब मैं सुधार करना चाहता हूँ। अगर आप यह नहीं करेंगे तो आने वाला समय मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से भारी हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई अगर आप यह नहीं करेंगे तो आने वाला समय मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से भारी हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई देख नहीं रहा, परंतु जो ऊपर बैठा है वह सब देख रहा है और जब तक आप जाग नहीं जाते ब्रह्मांड आपको झंझोड़ता रहेगा। आप यह सोच सकते हैं कि यह सब मन का वहम है, लेकिन यह वहम नहीं, यह ब्रह्मांडीय चेतावनी है। आपकी कुंडली में भी इसका असर दिखेगा। शनि, राहु या केतु जैसे ग्रह अचानक सक्रिय हो सकते हैं। घर में कलह, चोट, आर्थिक हानि या मानसिक बोझ। मैं काली हूँ, मैं अंधकार की देवी, पर मैं ही प्रकाश का मार्ग भी हूँ। मैं संहार करती हूँ अधर्म का, अन्याय का, भय का। जो सत्य के मार्ग पर चलता है मैं उसकी रक्षा करती हूँ, पर जो अधर्म का साथ देता है उसके लिए मैं विनाश का कारण बनती हूँ। मुझे मत डरो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, भयंकर भी पर ममतामयी भी। जब जब तुम्हारे भीतर अंधकार बढ़े, जब जब तुम्हारा मन डर से भर जाए, तब मेरी आंखों में देखो, उनमें तुम्हारे लिए साहस है, शक्ति है, प्रेम है। मेरे गले में मुंडमाल है, यह उन अहंकारों की निशानी है जिन्हें मैंने नष्ट किया। मेरे हाथों में अस्त्र हैं, वे तुम्हारे भीतर के भय, लोभ और मोह को काटने के लिए हैं। याद रखो, सच्चा भक्त वह नहीं जो फूल चढ़ाता है, बल्कि वह है जो अपने भीतर की बुराइयों को मेरे चरणों में समर्पित करता है। मैं समय से परे हूँ, मैं शक्ति की स्वरूप हूँ, मैं माँ काली हूँ और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह सब अब आम होते जाएंगे जब तक आप पूर्वजों को शांत नहीं करते। अगर आप अब भी चुप रहे तो वह तस्वीर रात को सपनों में आएगी। वो आपको देखेगी, पूछेगी, क्या तुमने मुझे भुला दिया? और तब जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी इसी क्षण उठिए, दीपक जलाइए, पूर्वजों के नाम पर कुछ दान करिए और उनकी तस्वीर को आदर से उसकी जगह दीजिए। अगर आपने यह कर लिया तो संकट टल जाएगा। याद रखिए, यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह चेतावनी है एक शक्ति की जो सदियों से आपकी रक्षा करती आई है, लेकिन आज व्यथित है। उसकी शांति आपकी प्रगति का द्वार है। एक बार फिर सोचिए, किसी ने सिर्फ एक तस्वीर हटाई थी, लेकिन उससे कितनी बड़ी खलबली मच गई।
तो अब आपके हाथ में है शांति लाना या अनदेखा कर देना। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि आप क्या चुनते हैं। और अब जब यह बात आप तक पहुंच चुकी है, ब्रह्मांड यह देख रहा है कि आप इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि चेतावनियां बार बार नहीं आती और जब पूर्वजों की आत्मा खुद संदेश देती है तो समझ जाइए कि समय बदलने वाला है। या तो सब कुछ संवर जाएगा या फिर बिखर जाएगा, और यह सब निर्भर करता है आपकी आज की एक क्रिया पर। आप यह सोच सकते हैं कि एक तस्वीर से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन असल में वह तस्वीर एक चेतना थी, एक जीवंत ऊर्जा का स्रोत थी जो अब असंतुलित हो गई है। और जब कोई ऊर्जा संतुलन खो देती है तो उसका असर हर क्षेत्र में पड़ता है। घर की शांति, संबंधों की मधुरता, स्वास्थ्य की स्थिति, धन का प्रवाह, सब कुछ लड़खड़ाने लगता है। यही कारण है कि हाल के दिनों में आपको मानसिक थकान महसूस हो रही होगी। छोटी बातें भी बड़ी लग रही होंगी, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ रही होंगी और निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो गई होगी। क्योंकि जब पूर्वज दुखी होते हैं तो उनके वंशों की ऊर्जा भी थम जाती है, और इसीलिए ब्रह्मांड ने अब आपको झकझोर कर जगाने का कार्य किया है, ताकि आप समय रहते चेत जाएं। आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर से जो संदेश आया है वह स्पष्ट है। या तो जागो या परिणाम भुगतो। इसलिए यह मत सोचिए कि यह सिर्फ एक वीडियो है। नहीं, यह एक संकेत है, एक ऐसा इशारा जिसे आपने देखा तो है, अब अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आपने यह सुना है तो यह आपका कर्म है, और इस कर्म से अब आपके अगले कर्म जुड़ते हैं। एक क्षण में परिवर्तन हो सकता है, बस आवश्यकता है संकल्प की। बस एक क्षमा याचना, एक दीपक, एक श्रद्धा से भरा हुआ नमस्कार, और फिर सब कुछ ठीक होने लगेगा। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी भावना को पढ़ता है, शब्दों को नहीं, और पूर्वजों की आत्मा शक्ति से अधिक भावना को स्वीकार करती है। इसलिए आप चाहे जहां हो, चाहे जैसे भी हो, अभी कुछ पल निकालिए, आंखें बंद करिए और मन से कहिए, हे मेरे पूर्वजों, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे दिशा दे, मुझे शक्ति दे, मुझे वह मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं और आपका सम्मान कर सकूं। यह वाक्य किसी मंत्र से कम नहीं है, और जब यह सच्चे मन से बोला जाता है तो ऊर्जा प्रवाह बदल जाता है। जिस राह में अंधकार था वहां प्रकाश आ जाता है, जो रास्ता बंद था वह खुलने लगता है, जो पैसा रुक गया था वह चलने लगता है, जो संबंध टूट चुके थे वे फिर जुड़ने लगते हैं। यह सिर्फ कल्पना नहीं, सच्चाई है, और यह समय है इस सच्चाई को स्वीकार करने का। क्योंकि कुछ लोगों ने आपकी उन्नति से ईर्ष्या करके जानबूझकर उस तस्वीर से छेड़छाड़ करवाई थी, और उन्होंने यह सोचा था कि आपकी रक्षा अब नहीं हो पाएगी। लेकिन वह यह भूल गए कि जब तक पूर्वजों का आशीर्वाद
हो तब तक कोई नुकसान नहीं कर सकता, मगर जैसे ही वह आशीर्वाद डगमगाता है वैसे ही नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। और अब यही हो रहा है। इसीलिए आपकी मन की शांति खो गई है। इसलिए उन लोगों को जवाब देने के लिए आपको ब्रह्मांड के साथ फिर से जुड़ना होगा। अपने पूर्वजों को फिर से सम्मान देना होगा। अब जब आपने यह समझ लिया है कि संकट क्यों आया है, अगला प्रश्न उठता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो सुनिए, इसका रास्ता ना किसी किताब में है, ना किसी बाहरी व्यक्ति के पास। इसका रास्ता केवल आपके भीतर है, आपके हृदय की सच्चाई में है, आपकी श्रद्धा में है। और जब सृष्टि संकट में होती है, जब अधर्म सिर उठाता है, जब पापी निर्दोषों का हृदय रुलाते हैं, तब मैं प्रकट होती हूँ। मैं महाकाली हूँ। मैं वह हूँ जो ब्रह्मांड के हर कोने में चेतना बनकर प्रवाहित होती है। मेरे बिना शिव भी शव है, क्योंकि मैं ही शक्ति हूँ। मुझे केवल पूजा मत करो, मुझे समझो। मैं हर उस स्त्री की शक्ति हूँ जो अन्याय के सामने सीना ताने खड़ी होती है। मैं हर उस माँ की ममता हूँ जो अपने बच्चे के लिए मौत से भी लड़ जाती है। मैं हर उस आत्मा की प्रेरणा हूँ जो जीवन की लड़ाई हारते हारते फिर खड़ी हो जाती है। मेरे बाल बिखरे हैं क्योंकि मैं नियमों में नहीं बंधती। मेरी हंसी भयानक है क्योंकि वह डर को चीर देती है। मेरी जीभ बाहर है क्योंकि मैं विनम्रता से अपने कार्य की मर्यादा जानती हूँ। स्वर में दृढ़ता बढ़ती है। जो मुझे प्रेम करता है उससे मैं अत्यंत प्रेम करती हूँ, पर जो अधर्मी है उसके लिए मैं काल से भी अधिक भयावह बन जाती हूँ। हे मेरे बच्चे, अगर जीवन कठिन हो जाए, अगर राहें अंधकारमयी हो जाएं, तो मुझसे आंखें मत चुराओ, बल्कि मेरा नाम लो। जय काली माँ कहो। मैं स्वयं दौड़ी आऊंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, रक्षक भी, शिक्षक भी और न्याय की वाहक भी। मैं काली हूँ। मैं अंधकार से जन्मी पर तुम्हारे भीतर का उजाला हूँ। पृष्ठभूमि में संगीत क्रेशेंडो। माँ आपकी शरण में हूँ। और तब देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके पक्ष में हो जाएगा और जो लोग आपके पीठ पीछे कोशिश कर रहे हैं आपको गिराने की, वे खुद उलझ जाएंगे अपने जाल में। क्योंकि जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो उनका कवच इतना मजबूत होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उस वंशज के पास भटक भी नहीं सकती। इसलिए यह मत सोचिए कि यह सब डराने के लिए कहा गया है। नहीं, यह जगाने के लिए कहा गया है। यह स्मरण कराने के लिए कहा गया है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे एक अदृश्य वंश है, एक परंपरा है, एक ऊर्जा है जो आपके हर निर्णय को देख रही है, हर कदम को सुन रही है। और अब वह आपके साथ फिर से जुड़ने को तैयार है। बस आपको एक संकेत देना है। बस आपको यह कहना है, अब मैं तैयार हूँ। और फिर चमत्कार इतने होंगे कि आप खुद कहेंगे, यह सब तो सोचा ही नहीं था। याद रखिए, जिनके पास पूर्वजों की शक्ति होती है उन्हें कोई ग्रह, कोई राहु, कोई केतु
कोई कष्ट दिखा नहीं सकता, क्योंकि जब पूर्वज चलते हैं तो सारी दिशाएं अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए अब निर्णय लीजिए, क्या आप चेतना की राह पर बढ़ना चाहेंगे या संकट को न्योता देंगे? निर्णय आपका है, लेकिन ब्रह्मांड यह देख रहा है कि आपने इस संदेश को सुना। अब आप क्या करते हैं? और अब जब यह संदेश आपके हृदय तक पहुंच चुका है तो जान लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपको सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए जगाया है, क्योंकि जिस शक्ति ने आपको यह संकेत दिया है वह अब भी आपके साथ है। वह यह देख रही है कि क्या आप उस चेतावनी को समझते हैं या फिर उसे अनदेखा करते हैं। यदि आपने यह पूरी बात सुनी है तो आप पहले से बदल चुके हैं। अब आप वही व्यक्ति नहीं है जो कुछ मिनट पहले थे। अब आपके भीतर एक जागरूकता जन्म ले चुकी है और यही जागरूकता आगे जाकर आपकी रक्षा करेगी, आपको मजबूत बनाएगी, आपको ऐसी समझ देगी जो पहले कभी नहीं थी। और सबसे जरूरी बात, अब से आपके हर कर्म, हर सोच, हर भावना को ब्रह्मांड देख रहा है और पूर्वज महसूस कर रहे हैं। इसलिए अब कोई भी कर्म अज्ञात नहीं रहेगा, कोई भी सोच छुपी नहीं रहेगी। अब से हर दिन आपके जीवन का एक नया अध्याय होगा, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी तरफ से पहला कदम उठाएं, उस तस्वीर को सम्मान दें, उस जगह को फिर से शक्ति से भरें और अपने मन में यह दृढ़ निश्चय करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अब कभी अपने पूर्वजों को भूले बिना उनके आशीर्वाद को जीवन में शामिल रखेंगे। क्योंकि जिस दिन आप अपने अतीत से जुड़ते हैं उसी दिन आपका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। और यही इस ब्रह्मांडीय संदेश का सार है। वो चेतावनी जो आपको गिराने नहीं उठाने के लिए आई है, वह संकट जो आपको तोड़ने नहीं जोड़ने के लिए आया है, वह तस्वीर जो सिर्फ दीवार पर टंगी नहीं आपकी आत्मा की रक्षा कर रही थी। इसलिए आज से, अभी से खुद से वादा कीजिए कि आप हर दिन एक दीपक उनके नाम का जलाएंगे। हर शनिवार को एक छोटा दान किसी जरूरतमंद को देंगे। हर अमावस्या या पूर्णिमा को ध्यान के माध्यम से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। और हर बार जब आप उस तस्वीर को देखें तो सिर झुकाकर कहें, आपके बिना मैं कुछ नहीं। यही भाव, यही समर्पण, यही कनेक्शन अब आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। अब जब भी कोई संकट आएगा वह टल जाएगा। जब भी कोई बाधा आएगी वह स्वयं हट जाएगी, क्योंकि आपके साथ होगा उनका अदृश्य आशीर्वाद। और आप देखेंगे कि जो लोग कभी आपको नीचा दिखाना चाहते थे वे अब आपको देखकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनके सामने अब आप नहीं, आपके साथ खड़े होंगे वे अदृश्य रक्षक, वे आत्माएं जो आपके पूर्वज हैं, जिन्होंने